हेलो ब्रो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वेल आज 10th सितंबर 2023 G20 की सक्सेसफुल समिट को कंडक्ट करने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने, वर्ल्ड डिप्लोमेसी ने इंडिया को एक सेपरेट ऑर्बिट में ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। लेकिन आपको इससे क्या बेनिफिट है दोस्तों? आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर आपको ये पता हो कि कौन से मेजर पैक्ट साइन हुए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से बिजनेसेस में ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट या फिर प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू जनरेशन दिखाई पड़ सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग न्यूज़ ही नहीं, सिर्फ स्टॉक्स के फंडामेंटल्स ही नहीं, स्टॉक्स के चार्ट्स को भी स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने, इंडिया, यूएस एंड सऊदी अरेबिया आर इन टॉक्स, जो कि ऑलमोस्ट ऑन दी फाइनलाइजेशन स्टेट पे है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये फाइनल भी होगी। They are in talks on rail and ports deal linking Gulf and South Asia. Basically South Asia और Gulf countries को कनेक्ट करने के लिए with two modes, that is from rail also and also from ports. बातचीत ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेट पे। तो दोस्तों ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कैसे किया जाएगा, क्या मॉडल्स ऑपरेंडी होंगे, कौन से रूट एक्सेस किए जाएंगे। बेसिकली ये चाइना की वन बेल्ट वन रोड OBOR जो पॉलिसी थी उसको बीट करने के लिए इंडिया ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ये विन है इंडिया के लिए, और इससे इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक मेजर बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए गल्फ कंट्रीज आर मेजरली रिच इन मिनरल्स एंड रिच इन ऑयल, और साउथ एशियन कंट्रीज आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सी पोर्ट्स। सो ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल दी कंट्रीज। सो इसीलिए दोस्तों इंडिया, यूएस और सऊदी अरेबिया, ये तीनों की तीनों जो एजेंसीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं, ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। So as I told you, this is the aim. The aim of this deal is to counter China's Belt and Road global infrastructure push. So Biden is also pitching Washington as an alternative partner and for investors in developing countries at G20. तो basically हर एक कंट्री एसोसिएट होना चाहता है उन कंट्रीज के साथ जो G20 का पार्ट है, क्योंकि उस G20 का एम ही है जो टॉप 20 कंट्रीज जो कि ग्रोथ पे फोकस कर रही हैं। यही रीजन है दोस्तों कि यूएस ऑल्सो डज नॉट वांट टू लैग बिहाइंड। वो भी इन इनिशिएटिव्स के तहत यूएस भी पार्टिसिपेट करना चाहता है और चाहता है कि एक मल्टी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, और जिससे कि यूएस को भी बेनिफिट मिल सके, यूएस की लॉजिस्टिक कंपनीज को भी बेनिफिट मिल सके, एंड ऑफ कोर्स ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया को भी इसमें बेनिफिट मिल सके। अब दोस्तों सिंपल चीज़ है कि रेल और सी पोर्ट्स और सी रूट्स को एक्सेस किया जाएगा तो कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको बेनिफिट मिल सकता है, जिनमें कि मेजर रेवेन्यू में जम दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वो स्टॉक्स फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कौन से स्टॉक्स हैं, स्टडी करते हैं। अब दोस्तों जो भी स्टॉक मैंने चूज़ किए हैं, मैंने उसमें दो तीन चीज़ें पक्का ध्यान रखी हैं। कि पहली चीज़ तो दोस्तों वो कंपनीज जो कि इतने बड़े स्केल पे काम करेंगी, इतने बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी, तो वो कंपनीज मेजरली डेट फ्री होनी चाहिए। अगर डेट है उनके ऊपर ऑलरेडी, तो इतने बड़े ना तो वो इतना बड़ा क्रेडिट ले पाएंगे, ना तो उनको वो इतना बड़ा क्रेडिट देगा कितने बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकें। साथ में वो सारे के सारे जो कंपनीज हैं वो अपने सेक्टर के लीडर्स होने चाहिए। तो दोस्तों हमने अगर आप मुझसे पूछें कि शिपिंग बिजनेस में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन से हैं, तो दोस्तों मेजर तीन ही प्लेयर्स हैं इंडिया में जो सी पोर्ट्स और सी बिजनेसेस, शिप वेसल्स, ये सारे बिजनेस पे काम करते हैं, शिप बिल्डिंग पे काम करते हैं, कोस्टल एरियाज़ के बिजनेसेस पे फोकस करते हैं। सो वो है मैज़गान डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर। अब दोस्तों आपके सामने डेटा है, सारा का सारा डेटा आपके सामने है। अगर आप देखेंगे दोस्तों ये तीनों की तीनों PSU कंपनीज हैं, और इसी कारण इसमें प्रोमोटर होल्डिंग आपको हाई दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें रिटर्न रेशियोज़ की, तो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो हैं मैज़गान डॉक के, विच इज़ 23.33% एज फार एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज कंसर्न। वेराज अगर आप बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल भी आपको मैज़गान डॉक का सबसे बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन के फ्रंट की, सो दोस्तों वैल्यूएशन के फ्रंट पे अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैज़गान डॉक का अभी भी 39 है। अगर आप बात करें कोचिन शिपयार्ड को, दैट इज 45, और गार्डन रीच शिप बिल्डर का अराउंड 40। तो इन सभी के सभी फ्रंट पे आपको मैज़गान डॉक सबसे बेहतरीन शेयर दिखाई पड़ रहा है। बट अगर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में बात करें, कहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर फ्री कैश फ्लो हो, तो फिर आपको यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड एंड मैज़गान डॉक आर दी ओनली टू ऑल्टरनेटिव्स जिस पे कि आप फोकस कर सकते हैं।
ऐसे में दोस्तों अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड बहुत ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो। जिस वैल्यूशन पे दोस्तों स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसी वैल्यूशन के आसपास दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2018-19 में भी, इनफैक्ट 2021 में भी स्टॉक इसी वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा था। तो स्टॉक इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट, विच आई वॉन्ट यू टू फोकस। अब दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करें तो आपको लग रहा होगा स्टॉक तो बहुत रनअप कर गया है। 2023 मई में, मतलब आज से 3-4 महीने पहले, ये स्टॉक 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों पिछले साल मेजगॉन डॉग मात्र 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 2000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक बहुत महंगे हो गए, तो मेजगॉन डॉग प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2200 रुपये के आसपास। अब ये स्टॉक दोस्तों जब 400-600 रुपये पे था, 800 रुपये पे था, तब हम लोग ने स्टॉक को लास्ट टाइम पिक किया था। उसके बाद हम लोग ने स्टॉक को टच ही नहीं किया। लेकिन कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करें दोस्तों, मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। ऑल्दो स्टॉक हैज़ रन अप, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बिजनेस में दम है, जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं, जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ अवेट कर रही हैं, विच आर रेडी इन फ्रंट ऑफ इंडिया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों दीज आर दी फ्यू कंपनीज जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों इतने बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको एक मैसिव कंपनी ही चाहिए। मैसिव कंपनी कौन सी है? जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, जो कि लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को सिंगल हैंडेडली डील कर सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से द बेस्ट कंपनी टू बेट फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इज लार्सन। अब दोस्तों मेरे बारे में अगर आप पूछें कि क्या मेरा लार्सन में इन्वेस्टमेंट है, तो दोस्तों जो भी स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एज अ डिस्क्लेमर, इन सभी स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ। सो प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आप मेरे कहने से किसी स्टॉक में बाय मत करें, क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। सो अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ड्यू रिसर्च करें। वन इज दैट रीजन, सेकंड रीजन इज कि सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा खासा ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं। सो कीप दैट थिंग ऑल्सो इन योर माइंड। सो लार्सन दोस्तों अगर आप देखें, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2900 के आसपास। जस्ट 2023 की स्टार्टिंग में दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 1600 से दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हो चुका है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे 2020 की कोविड क्रैश से पहले दोस्तों स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 1400-1500, वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा रन अप आ चुका है। सो ये स्टॉक ऑल्दो बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देता है, बट या लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बेट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको रेल के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना है, तो प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए उनकी फाइनेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट है। उनके फाइनेंसिस के लिए दोस्तों एक और स्टॉक है जिसका नाम है IRFC, जिसपे कि आप बेट कर सकते हैं। ऑल्दो स्टॉक ने रिसेंटली अच्छा खासा रन अप शो किया है। स्टॉक 2023 की स्टार्टिंग में मात्र 4 के 5 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब 4-5 के पी से स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10.5 के पी के आसपास चला गया। अगर आप मुझसे पूछें कि स्टॉक क्या महंगा हो गया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि स्टॉक में अच्छा खासा रन अप हो गया है, अच्छा खासा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी इसका रेट हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी बाकी है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने को मिल जाता है फॉर इंडिया, सो आई थिंक दीज आर दी स्टॉक्स जिसपे कि आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। IRFC वाला स्टॉक दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक 70 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। अब स्टॉक 77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोगों ने दोस्तों लास्ट टाइम जब स्टॉक को पिक किया था दैट वाज क्लोज टू 50-52, उसके स्टॉक में हम लोगों ने कोई भी फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं करी है। लेकिन जिस तरह की पोटेंशियल रेलवेज और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रही है दोस्तों, मेरे हिसाब से इन स्टॉक में आपको क्लोज नज़र रखनी चाहिए। वन अमंग द स्टॉक इज RVNL। दोस्तों RVNL पिछले अगर आप देखें तो करीब 2-2.5 महीनों से इज कंसोलिडेटिंग इन द रेंज ऑफ 125 to 140। अगर आपको लग रहा है स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, तो पिछले तकरीबन 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है RVNL। और अभी लास्ट वीक ही स्टॉक ने 150 के लेवल्स को ब्रेकआउट किया है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 162 के आसपास। नाउ इफ यू सी हियर, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों स्टॉक में आप नज़र रखें, बट यहाँ पर अभी इस समय जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इनमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब इनमें रिवॉर्ड आपके फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे रनअप हो चुके हैं ना। अगर आपका क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सा स्टॉक है या फिर ऐसे कौन सा स्टॉक है जिसमें कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, मतलब स्टॉक ज़्यादा रनअप नहीं किए, तो एक स्टॉक अभी भी ऐसा है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और उसको ऑटोमेट करेंगे, तो एक स्टॉक है, एक कंपनी है जिस पे कि आप डेफिनेटली बेट कर सकते हैं। द कंपनीज नेम इज सीमेंस। अब दोस्तों ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 4000 के प्राइस पे मई 2023 में। मई से लेकर के जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अभी सितंबर शुरू हो गया है, ये स्टॉक 4000 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। सो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है स्टॉक बहुत महंगा हो गया, स्टॉक में वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है, तो दोस्तों 2021 की स्टार्टिंग में भी ये स्टॉक 70, 75, 80 के पी पे ट्रेड कर रहा था। 2022 में भी इसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा था, अभी भी उसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न ये स्टॉक महंगा नहीं हुआ है। अब ये स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है तो स्टॉक की अर्निंग भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 75% की है। FIRDI को की होल्डिंग को भी जोड़ लेंगे तो ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5%। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक का चार्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एक और बोनस शेयर ऐसा है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, वो भी इसी थीम पे काम करता है, वो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के थीम पे काम करता है। दोस्तों अगर आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, दुनिया भर के ऑब्स्टिकल्स आपके पास आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे। वन अमंग द मेजर प्लेयर्स इन इंडिया इज हैवेल्स। प्रेजेंटली स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 60%, पब्लिक होल्डिंग मात्र 7% की है। तो मतलब क्या 93% ऑफ होल्डिंग इन हैवेल्स इज विथ स्ट्रॉन्ग हैंड्स। कैन यू इवन इमेजिन कि 93% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होने का मतलब क्या है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत महंगा है, 81, 82 के पी पे है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद व्हाट यू सेइंग, बट 80 के पी पे दोस्तों ये स्टॉक कोविड से पहले भी ट्रेड कर रहा था, कोविड के बाद भी ट्रेड कर रहा था, 2021 में, 2022 में और अभी 2023 में भी दोस्तों ये स्टॉक इसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल इसका पी बड़ा हो गया है, स्टॉक महंगा हो गया है। सो इस स्टॉक को आपको डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल था क्लोज टू 1400 वो अभी अभी रिसेंटली ही ब्रेकआउट हुआ है। इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक एट द लेवल विच हैज़ बीन ब्रोकन, तो स्टॉक जिस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे काम कर रहा था वो अभी अभी ही ब्रेकआउट हुआ है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों इन सभी स्टॉक्स पे आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। डू यू कंप्लीट रिसर्च, कौन से स्टॉक में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि आपको इनमें से सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है, डू शेयर योर व्यूज इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं। थैंक यू सो मच एंड लेट मी नो हाउ आर यू थिंकिंग, व्हाट आर द अदर कंपनीज व्हिच आर द अदर स्टॉक्स जो कि इस G20 समिट के बाद बेनिफिट में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।